अमेजन जंगल में जीवित रहने की सच्ची कहानी। योस्सी घिन्सबर्ग। सन 1981 की बात है, जब 22 वर्षीय इजरायली यात्री योसी घिन्सबर्ग अपने तीन दोस्तों केविन गेल, मार्कस स्टैम और रूडी स्टुकलर के साथ दक्षिण अमेरिका के बोलिविया में अमेजन जंगल की खोज पर निकले। योसी एक साहसी और उत्साही युवक थे, जिन्हें जंगलों की रहस्यमयी दुनिया हमेशा आकर्षित करती थी। उनकी यह यात्रा एक रोमांचक साहसिक अनुभव के रूप में शुरू हुई, लेकिन जल्द ही यह जीवन और मृत्यु के बीच की जंग बन गई। योसी की यह कहानी उनकी किताब जंगल अ हैरोइंग ट्रू स्टोरी ऑफ सर्वाइवल में विस्तार से दर्ज है। योसी और उनके दोस्त बोलिविया के लापाज शहर में एक रहस्यमयी ऑस्ट्रियाई व्यक्ति कार्ल रपट्रेच से मिले। कार्ल ने खुद को एक अनुभवी गाइड बताया और उन्हें अमेजन के त्विची नदी क्षेत्र में एक अनदेखे स्वदेशी गांव तक ले जाने का वादा किया। चारों दोस्त इस विचार से रोमांचित हो गए। उनके पास बुनियादी सामान था, एक बैकपैक, कुछ खाने का सामान, चावल, बीन्स, ड्राई फ्रूट्स, एक मच्छरदानी, एक चाकू और कुछ नक्शे। योसी को यह यात्रा एक जीवन बदलने वाला अनुभव लग रही थी। वे जंगल में प्रवेश कर गए, जहां घने पेड़, नमी और जंगली जानवरों की आवाजें उन्हें हर कदम पर घेर रही थीं। शुरुआती दिन रोमांचक थे। कार्ल ने उन्हें जंगल के पौधों और जीव जंतुओं के बारे में बताया और वे सभी एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़े। लेकिन जल्द ही समूह में तनाव शुरू हो गया। मार्कस के पैरों में छाले पड़ गए, जिससे वह धीमा पड़ने लगा। रूडी को कार्ल पर शक होने लगा और योसी और केविन को लगा कि कार्ल शायद उतना अनुभवी नहीं था जितना उसने दावा किया था। कई दिनों की यात्रा के बाद समूह ने तुईची नदी के किनारे एक बेड़ा बनाने का फैसला किया ताकि वे नदी के रास्ते तेजी से आगे बढ़ सकें। लेकिन बेड़ा बनाना आसान नहीं था। लकड़ियां बांधते समय मार्कस और रूडी की असहमति बढ़ गई और कार्ल का नेतृत्व कमजोर पड़ने लगा। आखिरकार समूह ने दो हिस्सों में बंटने का फैसला किया। योसी और केविन बेड़े पर नदी के रास्ते आगे बढ़े, जबकि मार्कस और रूडी कार्ल के साथ जंगल के रास्ते लौटने लगे। योसी और केविन का बेड़ा शुरू में ठीक चल रहा था, लेकिन तुईची नदी की तेज धार और उफान ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया। एक दिन उनका बेड़ा एक चट्टान से टकराया और टूट गया। दोनों तेज धार में बह गए। योसी किसी तरह किनारे तक पहुंच गए, लेकिन केविन गायब था। योसी अब घने अमेजन जंगल में अकेले थे, बिना भोजन, नक्शे या किसी मदद के। उनका बैकपैक भी नदी में बह चुका था। उनके पास केवल एक चाकू, एक लाइटर और कुछ गीले कपड़े बचे थे। पहली रात योसी ने एक पेड़ के नीचे गुजारी। जंगल का सन्नाटा और जंगली जानवरों की आवाजें उन्हें डराने के लिए काफी थीं। रात में एक जगुआर उनके पास आया, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। योसी ने अपनी सांस रोकी और चुपचाप बैठे रहे, जब तक कि जगुआर चला नहीं गया। भूख अब उनकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। उनके पास खाने को कुछ नहीं था, सिवाय कुछ जंगली फलों के, जिन्हें उन्होंने सावधानी से चुना। योसी को अपने पिता की सलाह याद आई, जंगल में केवल वही खाओ जो तुमने पहले बंदरों को खाते देखा हो। लेकिन बंदरों को ढूंढना भी आसान नहीं था। पानी की कमी भी एक बड़ी समस्या थी। नदी का पानी गंधला था और उसे पीने से योसी को उल्टियां होने लगीं। उन्होंने बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए पत्तों का इस्तेमाल किया। उनके पैर कीचड़ और कांटों से छिल गए थे और मच्छरों के काटने से उनकी त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ गए थे। हर रात वह ठंड और डर से कांपते हुए बिताते थे। दिन बीतते गए और योसी की हालत बिगड़ती गई। वह भूख, थकान और बीमारी से कमजोर हो चुके थे। एक रात उन्हें लगा कि वह अब और नहीं चल सकते। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों को याद किया और सोचा कि शायद यह उनकी आखिरी रात है। लेकिन योसी ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं रुक गया तो मैं मर जाऊंगा। मुझे चलते रहना है। उन्होंने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, जैसे अगले पेड़ तक पहुंचना या नदी के अगले मोड़ तक जाना। एक दिन योसी को एक सांप ने काट लिया। दर्द असहनीय था और उन्हें डर था कि यह जहरीला हो सकता है, लेकिन उनके पास कोई दवा नहीं थी। उन्होंने अपने चाकू से घाव को साफ किया और आगे बढ़ते रहे। जंगल में भटकते हुए वह कई बार कीचड़ में फंस गए और एक बार तो एक दलदल में इतना धंस गए कि उन्हें लगा कि वह बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन उनकी इच्छा शक्ति ने उन्हें हर बार बचा लिया। 19वें दिन योसी पूरी तरह टूट चुके थे। उनकी त्वचा सड़ने लगी थी और वह मुश्किल से चल पा रहे थे। तभी उन्हें नदी के किनारे एक नाव की आवाज सुनाई दी। यह केविन था, जो चमत्कारिक रूप से बच गया था और स्थानीय लोगों के साथ एक बचाव दल लेकर लौटा था। केविन ने योसी को नदी के किनारे बेहोश पड़ा देखा। योसी को तुरंत नाव पर लाया गया और उन्हें नजदीकी गांव में ले जाकर प्राथमिक चिकित्सा दी गई। वह इतने कमजोर थे कि उन्हें कई हफ्तों तक अस्पताल में रहना पड़ा। दुखद बात यह थी कि मार्कस और रूडी कभी नहीं मिले। कार्ल रपट्रेच भी गायब हो गया और बाद में पता चला कि वह कोई पेशेवर गाइड नहीं था।
योसी और केविन की कहानी अमेजन के खतरों और मानव इच्छा शक्ति की ताकत का प्रतीक बन गई। योसी की यह कहानी, जो उनकी किताब और बाद में बनी फिल्म जंगल 2017 में भी दर्शाई गई, मानव के साहस और जीवित रहने की इच्छा की मिसाल है। योसी आज एक प्रेरक वक्ता और लेखक हैं। वह कहते हैं, जंगल ने मुझे सिखाया कि जब सब कुछ खत्म लगता है, तब भी आपके अंदर एक ताकत होती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति के सामने हमें हमेशा तैयार और सतर्क रहना चाहिए और सबसे मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नोट: यह कहानी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और योसी घिन्सबर्ग एक वास्तविक व्यक्ति हैं। कुछ विवरण कहानी को और रोचक बनाने के लिए सरल भाषा में प्रस्तुत किए गए हैं।